नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह राठौर। आप देख रहे हैं मेरे साथ द सुपरस्टार भारत। आज हम मौजूद हैं उन्नाव सदर कोतवाली के अंतर्गत एक गांव है मदौखेड़ा, जहां बीते दिनों से खबरों की सुर्खियों में हर खबर यही देखते होंगे, ऋतिक एक लड़का है जिसकी हत्या कर दी गई है। उसी मामले में हम खबर को जुटाने आए हैं, खबर की तह तक जानने की कोशिश करेंगे आखिर उस लड़के की हत्या क्यों हुई। सबसे बड़ा सवाल है उस लड़के की, उस मासूम की हत्या क्यों कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक मासूम लड़का जो कम उम्र का है वो क्या कर सकता है। तो आप जानकर ये माथा पीट लेंगे कि हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हो गया। आप भी सोचिए, आप भी यही कहेंगे। आप जब सुनेंगे जिस पर आरोप है, जो आरोपी आदमी है, उस आदमी पर यह आरोप है कि उस लड़के ने भागवती जी की कथा देखकर आ रहा था, उसके कुत्ते ने भौंक दिया। तो जाहिर सी बात, अगर कुत्ता भौंकता है तो आप धत धत कहेंगे या फिर पैर पटकेंगे या डंडा उठाएंगे या लाठी कुत्ते को कुत्ते की भाषा में समझाएंगे। लेकिन ये बात उस व्यक्ति को नागवार गुजरी, इतना नागवार गुजरी कि यहाँ के जो घटना के मौजूदा आदमी हैं, जो व्यक्ति हैं, जो चश्मदीद है, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है, खबरों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि उस लड़के को मारा गया, पीटा गया और थूका गया उसी जूते पर, उसी जूते में उसको चटाया गया थूक को, और पैर धुलकर जूते से पिलाया गया। आप जब सोचेंगे तो आपका सोचकर रूह कांप जाएगी कि जिस देश में कानून व्यवस्था चलती है, उसी देश में जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी जी लगातार ये दावा करते हैं, ये दंभ भरते हैं कि योगी जी की सरकार है, गुंडे और माफिया यूपी छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन क्या गुंडे माफिया यूपी छोड़कर भाग रहे हैं? आइए हम बात करते हैं पीड़ित परिवार से, योगी से। चलो, क्या नाम है आपका? तरुण कुमार। तरुण कुमार जी, ये पूरी घटना कैसी हुई है? ये भागवत देखने गया था। भागवत देखने गया, देख के वापस आ रहा था तो विषम्मा त्रिपाठी के दरवाजे से निकला तो उनका कुत्ता घूम रहा था, तो वो भूखने लगा। तो हमारे भतीजे ने उसको डंडा उठाया, बच्चे ऐसे करते हैं, हर आदमी तो गाली दी। तो विषम्मा चाचा ने सोचा इसने हमें गाली दी। अच्छा, उन्होंने सोचा कि हमको गाली दी। हाँ, तो वो उस दिन तो चला। दूसरे दिन हमारे गांव के सुवांशु और कृष्णा नाम के दो लड़के हैं, अच्छा, उनके जरिए सम्मान ने बुलवाया उसको, लड़के को, और घर में बुला के पूछा तुमने गाली हमें क्यों दी। तो उसने कहा हमने तुमको गाली नहीं दी, कुत्ते को गाली दी। तो उनको लगा कि हमको दी या हमारे कुत्ते को दिया, वो हमें को दिया। तो उसके बाद हमारे भतीजे को मारा पीटा और पानी चुनवाए, थूक चटवाया, पानी धुल के पिलवाया पानी। अच्छा, ये किया? हाँ, और उनका एक लड़का अक्षय त्रिपाठी था, एक अमन त्रिपाठी है, परिवार के लोग थे। अच्छा, परिवार के लोग थे। हाँ, और काफी टॉर्चर किया, बताते करंट भी लगाया, बच्चे करंट भी लगाया। हाँ। और पुलिस में जब आपने तहरीर दी तो पुलिस का रिएक्शन क्या था? पुलिस में हमने तहरीर दी तो पुलिस हमारी तहरीर को बदल दिया, हमारी तहरीर नहीं लिखी, दूसरी तहरीर हम अपने आप से बोल के लिखवाया। वही थाने में? हाँ, दूसरी तहरीर लिखी गई। क्या नाम था उनका? कुफाहा करके हैं इंस्पेक्टर, और उनका पूरा नाम नहीं मालूम है। यानी SHO हैं कि दरोगा? नहीं, तीन स्टार लगे थे। 3 स्टार लगे थे। 3 स्टार लगे थे। तो इसके बाद जब लड़का आपको किस अवस्था में मिला? लड़का तो उसको जब आ गया तो उसके बाद वो आया होगा घर में मोटरसाइकिल खड़ी करके, वो खेत में फिर चला गया पड़ा। उसके दूसरे दिन आया। अच्छा, दूसरे दिन आया। हाँ, सुबह आया घर उठ के खेत से, तो तबीयत ज्यादा खराब थी उसकी, तो उल्टी पल्टी हो रही थी, तो उल्टी पल्टी की दवाई ले आई गई। अच्छा, लेके आ गए। यही हुआ, उल्टी पल्टी हुआ होगा। लेकिन जब उल्टी पल्टी करके आया, घर में पड़ा रहा, दिना मान हो गया, रात भर हो गया। अच्छा, रात में इतनी हालत नहीं गंभीर थी उस दिन, जब रात भर गुजरी तब दूसरे दिन तब ज्यादा हालत खराब हुई, तब हम उसको जिला अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल में क्या कहा गया? जिला अस्पताल में 1-2 घंटा रोका गया, वहाँ पे फिर रिफर कर दिया गया। कहाँ रिफर किया गया? हाईलाइट के लिए रिफर किया था, लेकिन हम हाईलाइट न ले जाके नीलामणि हॉस्पिटल कानपुर ले गए। अच्छा, तो वहाँ क्या बताया गया? नीलामणि हॉस्पिटल में भर्ती कराया, वहाँ
है, ट्रीटमेंट चला शाम 5 बजे तक की। अच्छा। वहां से फिर रेफर कर दिया गया। तब हॉस्पिटल हाईलैंड ले जा रहे थे तो हाईलैंड के गेट पर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद वहाँ पर लेके चले आए। फिर पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन यही दे रहे हैं कि पकड़े जाएंगे, लेकिन आज तक अभी किसी पकड़ा नहीं गया। एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, ये बताया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक के कोई रिश्तेदार हैं। सुना है ब्रजेश पाठक के रिश्तेदार हैं। ये हमारे इधर के दबंग आदमी तो भाई हैं हमारे यहाँ के। कोई लोग इनके ऊपर उंगली नहीं उठाता है। अच्छा, गुंडे किस्म के हैं, पैसे वाले हैं। अच्छा अच्छा। और ब्रजेश पाठक का हाथ इन पे हमेशा रहता है। तो प्रशासन ने अभी केवल आश्वासन दिया है, बस आज तक कुछ किया नहीं। आपको क्या लगता है, योगी जी की सरकार है और आप यादव हैं, क्या है सरकार जो आपकी सुनेगी? अब देखते हैं भाई, जो हम तो कानून के हिसाब से चल रहे हैं। अगर यही काम किसी पंडित या किसी दूसरे का होता तो योगी जी का बुलडोजर आ गया होता। तो वही उनके ऊपर क्या आपको लगता है कि बुलडोजर चलेगी कि नहीं उस आदमी तो योगी जी पर ये आपराधिक मुकदमे हैं? अब तो योगी बाबा से यही गुजारिश कर रहा हूँ, जो न्याय है वो किया जाए। अच्छा, बाबा जी से आप मांग कर रहे हैं कि जो उचित न्याय है वो किया जाए। अगर किसी गरीब आदमी पर बुलडोजर चल सकता है तो माफिया भी चंद्रमान यादव फतेहपुर से। तो ये पूरे मामले को आप किस दृष्टि से देखते हैं कि प्रशासन का रवैया क्या है? और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में ओबीसी एसटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये बहुत घोर निंदनीय है। योगी जी कहते हैं कि ये से हमारा राम राज्य है, राम राज्य नहीं है। ओबीसी एससी के लिए बहुत बुरा दौर चल रहा है। अगर ये घटना यादव के द्वारा हो गई होती किसी ब्राह्मण समाज में तो आज तक उसका घर गिर गया होता और पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरे रिश्तेदार जेल के अंदर होते। और आज चौथा से 5वां दिन है, आज तक ये कार्रवाई नहीं हुई है कि कोई जेल गया हो। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी तक किसी भी आदमी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बहुत ही निंदनीय है। अगर शासन और प्रशासन थोड़ा सा सतर्क होता तो आज सारे अपराधी जेल में होते। और जेल में इसलिए नहीं है कि जो जिन लोगों ने अपराध किया है, और बताइए अपराधी भी किस लेवल का है कि अगर दवाई सामने कोई निकल रहा है और किसी के कुत्ते के सामंती के कुत्ते ने किसी को भौंक दिया है और उस ने पलट के वार बता दिया है कि किसी ने गरिया दिया है, किसी ने कुछ कह दिया है, कुत्ते को कुछ कह दिया है, तो सामंती परिवार को लगता है कुत्ते को नहीं मुझे कहा गया है। और उस परिवार ने उसको घर बुला करके जिस तरह से प्रताड़ित किया है, मारा है, उसको इतनी चोटें आई हैं कि वो बच्चा एक दिन घर में रुक करके दूसरे अस्पताल में एडमिट किया गया है, तो उसको 2 जगह रेफर किया गया है और हेल्थ में जाकर उसने अपनी अंतिम सांस लिया, दम तोड़ दिया उसने। और जिस तरह से घटना हमको न्यूज के माध्यम से मिली, इतनी क्रूरता भरी घटना कि अंग्रेजों का भी, जैसे अंग्रेज पहले अपने देश पे इसी तरह करते थे, अंग्रेजों को उन्होंने फेल कर दिया। यानी अंग्रेजों से भी अंग्रेजों से भी गिरे गुजरे निकले। और ये गुंडे और माफियाओं का राज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि राजा और सज्जन है तो सज्जन वाला ही बात करेगा, यदि राजा गुंडा है तो गुंडाई वाला ही काम करेगा। तो सरकार तो कह रही है कि हम माफियाओं घर पर बुलडोजर चला देते हैं। तो ये बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? कह रहा है कि ये जो माफिया है ये यूपी छोड़ के भाग गए हैं। तो ये यूपी वो सही कह रहे हैं कि माफिया नहीं है, क्योंकि माफिया तो उन्हीं के पास है। अब जैसे यहाँ पर ये घटना देखी जाए, ब्रजेश पाठक के पास जितने यहाँ पर ये संदिग्ध हैं त्रिपाठी के लड़के, वो सारे ब्रजेश पाठक के पास गए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं जितने माफिया हैं तो उन्हीं के पास हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि वो मिल नहीं रहे ढूंढने। अरे क्यों नहीं ढूंढने मिल रहे? जब वो डिप्टी सीएम के पास ही जा रहे हैं, उन्हीं के पास घूम रहे हैं। इतनी दबंगई है इस इलाके में, उनका माफियागिरी चल रही, गुंडाई चल रही है, कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। तो बताइए कैसा राज्य है, ये कौन सा राज्य है? तो क्या प्रशासन अपना काम सही से नहीं करता? प्रशासन अभी यदि यहाँ पर यादव की जगह पे कोई यादव लड़का त्रिपाठी को मारा होता तो इतने खन बिल्डोजर चल जाता। अब बाबा से मुझे ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना है, क्या बिल्डोजर नहीं चल पाएगा? क्या बिलोजर में धार नहीं बची है? क्या बिलोजर में तेल नहीं है? अब बिलोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं उनके रेस्टोरेंट गिराए जा रहे हैं?